Greetings students, today we will start with the exercise 4.1 class 10 mathematics. The first question here is to check whether the following are quadratic equations or not. So how to find whether the equations are quadratic? As everyone of you know, क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है? क्वाड्रेटिक का मतलब होता है कि मैक्सिमम पावर जो है वेरिएबल की वो आनी चाहिए आपकी 2, राइट? सो कैसे स्टार्ट करना है? दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3. तो सबसे पहले x प्लस 1 होल स्क्वायर को a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 मिल गया, राइट? और राइट हैंड साइड में हमारा देखो 2 ब्रैकेट में है x माइनस 3, ये बन जाएगा आपका 2x माइनस 6, ये रहा. अब नेक्स्ट में आप क्या करोगे, 2x को राइट हैंड साइड सॉरी लेफ्ट हैंड साइड ले आओ और माइनस 6 को भी, तो हो जाएगा प्लस 6. तो ये आपको इक्वेशन मिल जाएगी एक्स स्क्वायर ये वाला और 2x कैंसिल हो जाएंगे, 1 है, जब ये माइनस 6 इस तरफ आएगा तो प्लस 7, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 6. और आप देख सकते हो कि ये कौन सी फॉर्म में है, ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है. देयरफॉर आंसर है कि फर्स्ट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब सेकंड पर आइए, सेकंड में है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 और ब्रैकेट में है 3 माइनस x. तो सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x को आप एज इट इज कॉपी करिए, इज इक्वल टू माइनस 2 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे आपको माइनस 6 मिल रहा है, फिर माइनस माइनस प्लस और 2 इंटू एक्स इज 2x, तो माइनस 6 प्लस 2x मिल गया. अब एक्स स्क्वायर एज इट इज हमने लिख दिया, ये प्लस 2x है, इसको जब हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो माइनस 2x हो जाएगा, तो माइनस 2x एक ऑलरेडी है पहले से, एक ये मिल गया, तो आपका मिलकर हो गया माइनस 4x, राइट? और ये माइनस 6x को जब आप लेफ्ट हैंड साइड ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस 6x. तो हमारी इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. और आप देख सकते हो कि इट इज ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विच इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब थर्ड पे देखिए, थर्ड में अगर आप देखोगे तो दोनों तरफ ही आपके x माइनस 2 और x प्लस 1 और यहाँ पर है x माइनस 1 और x प्लस 2, दोनों तरफ आपको पहले तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सबसे पहले x मल्टीप्लाई बाई x आपको मिल गया एक्स स्क्वायर. अब है माइनस 2 प्लस 1, क्या हो गया माइनस 1, तो माइनस 1x, ये आ गया आपका माइनस 1x. अब है माइनस 2 इंटू 1 मिल गया आपको माइनस 2, राइट? ऐसे ही करिए मल्टीप्लाई, x इंटू एक्स मिल गया आपको एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 1 प्लस 3 प्लस 2 हो गया, 3 माइनस 1 2 मिला, तो 2 इंटू एक्स हो गया आपका 2x, ये रहा 2x. अब है 3 इंटू माइनस 1, ये मिल गया आपको मिल गया माइनस 3, राइट? अब देखिए एक्स स्क्वायर दोनों तरफ आ रहा है, ये तो कैंसिल हो जाएगा. अब ये प्लस 2 एक्स है और यहाँ पर है माइनस एक्स, तो ये अगर इस तरफ जा रहा है आपका तो ये जाएगा 3x. ऐसे ही आपका माइनस 2 जो है वो यहाँ चला गया, तो ये हो जाएगा प्लस 2 माइनस 3 और प्लस 2 मिलके हो गए माइनस 1. तो आ गई आपकी इक्वेशन 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. और आप देख सकते हो कि x की मैक्सिमम पावर यहाँ पर क्या है 1, मतलब ये लीनियर इक्वेशन है. इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका मतलब है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ऐसे नेक्स्ट पर आइए, x माइनस 3 और ये है 2x प्लस 1। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे। 2x मल्टीप्लाई बाई x हो जाएगा मेरा 2x स्क्वायर, राइट। यहाँ पर है माइनस 3, 3 टू सा 6, माइनस 6 हो जाएगा और ये प्लस 1x। तो माइनस 6 और प्लस 1 मिलकर हो जाएगा माइनस 5x। ऐसे ही माइनस 3 इंटू 1 हो जाएगा आपका माइनस 3, ठीक है, इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड देखिए, x इंटू एक्स हो गया आपका एक्स स्क्वायर, x इंटू 5 हो गया आपका 5x। अब एक्स स्क्वायर को अगर आप लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हो तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर। फिर ये माइनस 5x है, अगर आप ये वाला 5x प्लस भी लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हो तो ये माइनस 5x हो जाएगा, माइनस 5x ऑलरेडी है तो दोनों मिलाकर हो जाएंगे माइनस 10x। ऐसे ये माइनस 3 है और इस तरफ कांस्टेंट टर्म कोई नहीं है तो ये एज इट इज रह जाएगा। तो हमें इक्वेशन मिली एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। और आप देख सकते हो कि मैक्सिमम पावर यहाँ पर वेरिएबल की है 2। इसका मतलब है ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म का, तो हम कह सकते हैं कि दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 2x माइनस 1 और यहाँ पर है x माइनस 3। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, व्हाट विल यू गेट? 2x इंटू एक्स आपको मिल जाएगा 2x स्क्वायर। फिर यहाँ पर 2x माइनस 3 माइनस 6x हुआ और यहाँ से माइनस 1 और x हो गया माइनस 1x। तो माइनस 6 और माइनस 1 मिलाकर हो गया आपके पास माइनस 7x, ठीक है। और यहाँ पर है 3 माइनस 1 इंटू माइनस 3 मिलाकर आपका हो गया प्लस 3। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई है। अब राइट हैंड साइड देखिए, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया। ऐसे ही 5 माइनस 1 4x ये रहा और हो गया 5 इंटू माइनस 1 दैट इज माइनस 5। अब देखिए ये 2x स्क्वायर है और राइट हैंड साइड में x स्क्वायर है। अगर इसे हम लेफ्ट में लाते हैं तो ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर। ऐसे ये माइनस 7x है और यहाँ पर है 4x। अगर इसे हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये माइनस 4x हो जाएगा। तो माइनस 7 ऑलरेडी था, माइनस 4 और आ गया तो मिलकर हो गया हमारा माइनस 11x। ऐसे यहाँ देखिए 3 है कांस्टेंट टर्म और यहाँ पर है माइनस 5। जब ये लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो ये प्लस 5 हो जाएगा। तो 3 प्लस 5 आपको मिलेगा 8। तो आपको इक्वेशन मिल गई एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हो कि इसकी हाईएस्ट पावर जो है वो है 2। तो हम कह सकते हैं कि ये भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ऑलरेडी सॉल्व है, इसको हम एज इट इज कॉपी कर लेंगे, ठीक है। राइट हैंड साइड x माइनस 2 होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हम a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करेंगे जिससे हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x एंड प्लस 4, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर दोनों तरफ है, राइट हैंड साइड भी और लेफ्ट हैंड साइड भी, यू कैन सी दिस। तो ये तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर है 3x और राइट हैंड साइड में है माइनस 4x। जब ये लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो आपका मिलाकर हो जाएगा 7x और यहाँ पर है 1 और ये है 4। 4 जब यहाँ जाएगा राइट लेफ्ट हैंड साइड में तो माइनस 4 हो जाएगा। तो 1 माइनस 4 हो गया आपका माइनस 3। तो आपको इक्वेशन मिल गई 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0।
तो आप देख सकते हैं कि it is not of the form ax square plus bx plus c is equal to 0. Therefore, this is not a quadratic equation. Now come to question number 7. क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए x plus 2 होल क्यूब, मतलब सबसे पहली बात है हमें आइडेंटिटी याद होनी चाहिए a plus b होल क्यूब की। क्या होती है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, राइट। तो उस हिसाब से सबसे पहले a क्यूब मतलब x का क्यूब कर लेंगे, दैट इज x क्यूब। नाउ प्लस b क्यूब मतलब 2 क्यूब, तो 2 क्यूब का मतलब होता है 8 हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स। फिर नेक्स्ट है प्लस 3 a स्क्वायर b मतलब 3 इंटू a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर और इंटू b मतलब 2, तो 3 इंटू 2 हो गया मेरा 6x स्क्वायर। सो दिस इज द नेक्स्ट टर्म 6x स्क्वायर। इसके बाद होता है प्लस 3ab स्क्वायर, तो a मतलब x और b स्क्वायर का मतलब है 2 का स्क्वायर दैट इज 4, तो 4 3 हो गया 12 और x। सो दिस इज द जस्ट द आइडेंटिटी, सिर्फ हमने आइडेंटिटी पुट की है, नथिंग एल्स। राइट हैंड साइड में देखिए 2x ब्रैकेट में है x स्क्वायर माइनस 1, तो इनको मल्टीप्लाई किया 2x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया आपका 2x क्यूब, 2x इंटू माइनस 1 हो गया आपका माइनस 2x। अब नेक्स्ट पोजीशन देखिए, इसमें मैं दोनों वे से कर सकती हूँ, चाहे मैं ये वाली टर्म 2x क्यूब को इस तरफ ले जाऊँ तो ये पहले माइनस में आएगा, बाद में मैं इसे माइनस से पूरी टर्म को डिवाइड कर सकती हूँ, या फिर अपनी बात को और सिंपल वे में करने के लिए मैं इस छोटी वाली कोएफिशिएंट को राइट हैंड साइड में भी ले जा सकती हूँ। इट इज इन बोथ द वे इट इज करेक्ट एंड आई एम गोइंग टू गेट द सेम आंसर। तो हम यहाँ से x क्यूब को इधर ले जाते हैं तो मुझे मिलेगा 2x क्यूब माइनस x क्यूब दैट इज x क्यूब। नेक्स्ट मेरी टर्म है स्क्वायर वाली, तो इस तरफ तो स्क्वायर वाली कोई टर्म नहीं है, तो एज इट इज मैं 6x स्क्वायर को राइट हैंड साइड में ले जाऊंगी तो ये माइनस 6x स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही x वाली टर्म देखिए यहाँ पे माइनस 2x है और इस तरफ है प्लस 12x प्लस को जब मैं उस तरफ ले जाऊंगी तो ये माइनस 12x हो जाएगा, तो माइनस 12 माइनस 2 मिलाकर हो जाएगा माइनस 14x। और ये जो 8 है प्लस का है, इसे जब मैं राइट हैंड साइड में ले जाऊंगी तो हो जाएगा माइनस 8। तो हमारी इक्वेशन बनेगी x क्यूब माइनस 14x प्लस माइनस 6x स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल टू 0 एंड विच इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए इसमें ये क्यूब आ गया और हमें तो स्क्वायर वाली चाहिए थी। नेक्स्ट वन 8 देखिए x क्यूब माइनस 4x क्यूब x स्क्वायर, सॉरी दिस शुड बी स्क्वायर, प्रिंटिंग मिस्टेक है, माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल क्यूब। इससे पहले हमने x प्लस 2 होल क्यूब की आइडेंटिटी की थी, अब आ गई x माइनस 2 होल क्यूब की। तो इसमें देखिए फर्क कहाँ आता है, सिर्फ x क्यूब एज इट इज रहेगा, जो हम प्लस y क्यूब लिखते हैं उसकी जगह माइनस y क्यूब हो जाएगा और माइनस 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका एक्सपेंशन करेंगे दैट विल बिकम दिस x क्यूब, 2 का क्यूब हो जाएगा माइनस 8 देन माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x। अब इसमें देखिए जब हम दोनों टर्म को कंपेयर करते हैं, राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड को कंपेयर करते हैं, x क्यूब गेट्स कैंसल्ड विद x क्यूब और ये माइनस 4x स्क्वायर को अगर हम राइट हैंड साइड में ले आए, नहीं फिर माइनस में, चलो इस वाले को माइनस 6x स्क्वायर को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएं तो हो जाएगा माइनस 4 प्लस 6 मतलब आ जाएगा 2x स्क्वायर। यहाँ पर देखिए माइनस x ऑलरेडी है प्लस 12 को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाए तो हो जाएगा माइनस 12, तो माइनस 12 माइनस 1 विल बिकम माइनस 13। यहाँ पर 1 ऑलरेडी है, अगर हम माइनस 8 को भी लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं तो हो जाएगा प्लस 8 और 1 प्लस 8 हो जाएगा 9।
तो आप देख सकते हो कि हियर हाईएस्ट पावर इज 2, इसका मतलब है दिस इज ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c is equal to 0. Now question number 2. Represent the following situations in the form of quadratic equation. सिर्फ आपको गिवन स्टेटमेंट्स की इक्वेशन फॉर्म करनी है क्वाड्रेटिक फॉर्म में. यू आर नॉट सपोज टू सॉल्व देम राइट नाउ. ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट is 528 square meter. The length of the plot in meters is 1 more than twice its breadth. We need to find the length and the breadth of the plot. तो आपको पहले भी सिखाया है कि जो लास्ट में क्वेश्चन पुट किया जाता है उसी को आप लेट कर लो, एज्यूम कर लो. तो यहाँ पर आप चाहे लेंथ को एज्यूम कर लो चाहे ब्रेथ को, डज नॉट मैटर एट ऑल. तो हमने क्या किया, लेट द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट बी x मीटर, हेंस द लेंथ ऑफ द प्लॉट. अब लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ इन्होंने कहा है कि इट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ. ब्रेथ की ट्वाइस मतलब x का ट्वाइस हो जाएगा 2x और फिर 1 मोर, मोर मतलब प्लस, 2x + 1. ठीक है. नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है हमें 528 स्क्वायर मीटर. तो ये तो हम लिख देंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल की जगह. और लेंथ इंटू ब्रेथ, हमें पता है कि एरिया हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ. तो लेंथ है हमारी 2x + 1 और मल्टीप्लाई बाई x. अब इसमें देखिए 528 तो एज इट इज रह गया, x इंटू 2x क्या हुआ 2x², फिर x इंटू 1 हो गया आपका x. 528 उस तरफ था, हमें क्या करना है कि इक्वेशन की एक तरफ हमें 0 ही रखनी है. तो तभी ये इक्वेशन हमारी बनेगी ax² + bx + c की फॉर्म की. तो 528 को हम यहाँ ले गए तो ये हो गया -528 = 0. अब क्वेश्चन नंबर 2 है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306. वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स. हमें इंटीजर्स पता करने हैं, राइट. तो हम इंटीजर्स को लेट कर लेंगे. अब इंटीजर्स में देखिए कंडीशन क्या है, कंसेक्यूटिव है. कंसेक्यूटिव मतलब होता है एक के बाद एक आने वाले. तो आप देखिए 5 और 6 दो लगातार आने वाले नंबर हैं, इंटीजर्स हैं. तो इनके बीच में रिलेशन क्या होती है, 5 और 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 + 1. तो ऐसे ही हम एज्यूम कर लेंगे कि लेट वन नंबर इज x, तो दूसरा क्या हो जाएगा 1 ज़्यादा उससे क्योंकि नेक्स्ट नंबर है, तो x + 1. ठीक है, 2 नंबर हमने एज्यूम कर लिए. अब देखिए उनका प्रोडक्ट दिया हुआ है आपके सामने कि इट इज 306. ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, x इंटू x + 1 = 306. जो दिया है आपको वही लिख देना है. तो इससे x इंटू x मल्टीप्लाई करके मुझे मिल गया x², x इंटू 1 मिल गया x + x, और ये 306 को हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो हो गया -306 = 0. अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिल गई. नाउ नेक्स्ट, Rohan's mother is 26 years older than him. मतलब जो भी एज इस टाइम रोहन की है उसकी मम्मी की एज उससे 26 इयर्स ज़्यादा है. The product of their ages in years 3 years from now. मतलब अब का नहीं दिया है, ये जो प्रोडक्ट दिया है उनकी दोनों की एजेस का प्रोडक्ट किया गया है, पर अब का नहीं है. कब का है, 3 years from now मतलब अब के बाद 3 साल और जब आएंगे. तो आप बताइए कि जब जैसे आप अगर अब 12 years के हैं या 13 के हैं तो 3 ईयर बाद कितने के हो जाएंगे, 13 + 3, है ना. बहुत सारे बच्चे यहाँ पर सिंपल मिस्टेक करते हैं, दे मल्टीप्लाई.
जैसे x ले ली एज रोहन की, तो 3 साल बाद ले लेंगे 3x। सो प्लीज टेक केयर कि आपकी 3 साल में एज 3 गुना नहीं होती, 3 टाइम्स नहीं बढ़ती है, +3 होती है। सो दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू रिमेम्बर। तो इन्होंने पूछा है वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट। जो पूछा है वही आप एज्यूम करोगे। तो लेट रोहन्स प्रेजेंट एज बी x। अब रोहन की मदर उससे कितनी बड़ी है, 26 ईयर्स ओल्ड। तो इसका मतलब है रोहन्स मदर जो है उनकी एज कितनी हो जाएगी, x प्लस ज़्यादा है तो +26 ईयर्स हो जाएगी। ठीक है, अब 3 इयर्स बाद की एज कह रहे हैं, तो 3 इयर्स बाद देखिए रोहन की एज क्या हो जाएगी, x +3, राइट। और उसकी मदर की एज क्या हो जाएगी, x +26 ऑलरेडी है, तो x +26 आज की एज लिखेंगे और +3, राइट। तो एज हो गई x +29, राइट। सो हम क्या करेंगे, रोहन की एज x +3 मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी मदर की एज से, x +29 और इक्वल टू 360। अब x इंटू एक्स मुझे क्या मिला, x², फिर x इंटू 29 हो जाएगा 29x, 3 इंटू एक्स हो जाएगा 3x, तो 29 + 3 मतलब 32x हो गया, और प्लस 3 इंटू 29 कर दूंगी, तो वो हो जाएगा मेरा 729 एंड प्लस ये इज इक्वल टू में 360 है। जब मैं इसे दूसरी तरफ ले जाऊंगी तो ये जाएगा मेरा -360, राइट। सो it will become -273, x² plus 32x -273 is equal to 0। ये हो जाएगी मेरी इक्वेशन, राइट।